हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका इस चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एमएचटी सीईटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन जो कि 2019 और 20 में पूछे गए हैं। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि 2016, 17, 18 इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर रखे हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम 2019 और 20 के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2019 पीवाईक्यू में पूछा गया, आपके सामने ये रहा है। लॉग एक्स एंगल दिया हुआ है, लॉग के साथ में एक्स और पावर में क्या है -2। तो हम बचपन से जानते हैं कि जब भी अगर आपके पावर में मान लीजिए कि कुछ लिखा हुआ है, जब भी पावर में अगर कुछ लिखा है और पावर माइनस है तो आप अगर डिनोमिनेटर में लोगे तो पावर प्लस हो जाता है। तो चलिए वही काम करते हैं यहाँ पे भी। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, लॉग एक्स वैसा का वैसा न्यूमरेटर में रह जाएगा। ये पावर वाला टर्म जो है ये अपॉन में आते ही, ये जो पावर वाला टर्म है ये अपॉन में आते ही क्या हो जाएगा, लॉग एक्स और इसका स्क्वायर हो जाएगा। पावर में क्या था -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे है dx इक्वल टू, फिर से देखिए क्या करेंगे, log x वैसा का वैसा रखेंगे, log ex को क्या करेंगे, log x एज इट इज़ रहेगा, इसके साथ में चाहे तो आप dx भी लिख लीजिए। log ex log mn की प्रॉपर्टी होती है log m प्लस n, यानी log e प्लस log x, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ये बात आपको पता है बच्चों कि log e जो होता है वो 1 होता है, log e जो होता है ये 1 हो जाएगा प्लस log x, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, आप log x को t ले लीजिए, लेट log x इक्वल टू टी। log x को क्या करेंगे, t ले लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, log राइट साइड में जाने के बाद e टू द पावर t इक्वल टू x, ये बन जाएगा। यानी कि log को कभी भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। तो बट कंडीशन क्या है कि एक्सपोनेंट का पावर e हो जाएगा और यहाँ पे ये x जो है वो x हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, e टू द पावर t इक्वल टू एक्स हो गया। अब सब्सटीट्यूट करते हैं, यहाँ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। log x न्यूमरेटर में है तो आप क्या लिख सकते हैं, log x को t लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन। एक चीज़ और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी हम e टू द पावर t इक्वल टू एक्स लिया हमने, तो हमें डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ता है दोनों तरफ। यानी कि एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन तो एज इट इज़ e टू द पावर t हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dx अपॉन dt। t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसलिए dt जो है डिनोमिनेटर को आएगा। समझ रहे हो, log x को हमने t सब्सटीट्यूट किया, log x को हमने कन्वर्ट किया एक्सपोनेंट के फॉर्म में, यानी e टू द पावर t इक्वल टू एक्स, e टू द पावर t और x था, लेफ्ट और राइट दोनों में हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया। e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन एज इट इज होता है तो e टू द पावर t का डिफ्रेंशिएशन भी एज इट इज e टू द पावर t आ गया, और x का डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन dt, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप यहाँ से करोगे तब आप ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, e टू द पावर t dt इक्वल टू dx। यानी कि अब हम dx जहाँ पे भी वैल्यू होगा, dx होगा, उसको हम e टू द पावर t dt लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को चेंज करते हैं, मतलब जो आप पहले था यहाँ पे देखिए, इसको मॉडिफाई करते हैं सब्सटीट्यूशन के अकॉर्डिंग। log x को क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, लिख दिया। dx को क्या लिखेंगे, e टू द पावर t dt लिखेंगे, तो लिख दीजिए e टू द पावर t dt अपॉन में 1 प्लस log x का स्क्वायर है, तो 1 प्लस log x को क्या माना है हमने t, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मॉडिफाई होने के बाद, यानी कि सब्सटीट्यूशन लगाने के बाद। अब इसके बाद क्या करेंगे, e टू द पावर t को आप साइड में ले लो, e टू द पावर t को साइड में ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर क्या बच गया देखिए, t dt
डिनोमिनेटर को क्या बचा हुआ है, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आप फिर से देखो क्वेश्चन का एक मॉडिफिकेशन, नया फॉर्म आ चुका है, e टू द पावर t मल्टीप्लाई है। तो आप याद करिए कि जब भी e टू द पावर x मल्टीप्लाई में होता है और अगर यहाँ पे fx प्लस एफ डैश एक्स होता है तो आंसर होता है e टू द पावर x fx प्लस में c। तो कहीं ना कहीं वही फॉर्मूला यहाँ पे हो सकता है कि बन जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। e टू द पावर t को अब भी हम बाजू में रखेंगे, e टू द पावर t बाजू में है। ये जो t है क्या उसको मैं 1 प्लस टी, नीचे देखिए 1 प्लस टी है तो ऊपर भी हम 1 प्लस टी बना सकते हैं। कैसे? तो इस t में आप +1 करिए और इसी t में आप क्या करिए, -1 कर दीजिए, -1। जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया और अपॉन में क्या है, 1 प्लस टी का स्क्वायर और बाजू में dt। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देंगे, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे डिनोमिनेटर को? तो t+1 साथ में रखेंगे, अपॉन में आ जाएगा पूरा डिनोमिनेटर। 1 प्लस टी को आप देखो तो t+1 भी लिख सकते हो, 1 प्लस टी को t+1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस में है। ठीक है, फिर यहाँ पे है माइनस तो बीच में आ गया -1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद करके यहाँ आ जाएगा dt। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद क्या कर सकते हैं आप। इसके बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन e टू द पावर t, यहाँ से t+1, नीचे t+1 का स्क्वायर है तो एक t+1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास, 1 अपॉन t+1 बच जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और बाहर क्या है, dt। अब अगर बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि 1 अपॉन t+1 का डिफ्रेंसिएशन ये है। चेक करते हैं कैसे, 1 अपॉन t+1, 1 अपॉन t+1, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे आएगा? अगर आप इसका एफ डैश एक्स निकालोगे, अगर ये एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का अगर आप dy dx निकालोगे तो ये होता है -1/x²। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की जगह क्या है, t+1, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर या t+1 का होल स्क्वायर। मतलब 1 अपॉन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वही हो जाएगा, यहाँ पे भी लगा देंगे हम, यानी 1 अपॉन एक्स को क्या लिखते हैं, -1 अपॉन x², तो 1 अपॉन t+1 को क्या लिखेंगे, -1 अपॉन t+1 का स्क्वायर, और इस t का डिफ्रेंसिएशन बाद में 1 हो जाएगा। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है यही है हमारे पास, यहाँ ये जो पार्ट है ये यही है यहाँ पे, और ये वाला पार्ट जो है ये एफ एक्स है। तो क्लियर मैं बोल सकता हूँ ये रहा एफ एक्स, ये रहा एफ डैश एक्स। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो फार्मूला क्या बोलता है कि आंसर क्या आएगा, e टू द पावर x एफ एक्स। लिख दीजिए आंसर। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t 1 अपॉन t+1 प्लस, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो फॉर्मूले के फॉर्म में, -1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt इक्वल टू, आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर t एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है, 1 अपॉन t+1, 1 अपॉन t+1 प्लस में c। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए e टू द पावर t की वैल्यू जब हम रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर log x, क्योंकि t को हमने क्या माना था, आप ध्यान से देखिए t को क्या माना था हमने, यहाँ पे t को हमने log x माना था, तो t की जगह पे आ जाएगा log x, ब्रैकेट बंद, 1 अपॉन log x प्लस 1 प्लस में c।
और आपको पता है कि जब e और log साथ में आते हैं, जब e और log साथ में आएंगे यानी कि ये वाला पार्ट, तो ये दोनों क्या हट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, x अपॉन, यहाँ x बच जाएगा, x इंटू 1, x अपॉन में क्या आ जाएगा, log x प्लस 1 प्लस में c। चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए, x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स प्लस में c, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, जो पावर बेसिक है, ये मैथ्स बेसिक है कि पावर माइनस था, हमने अपॉन में लिया तो अपॉन में स्क्वायर हो गया। फिर लॉग mn होता है, आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे लॉग mn लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। ये वाली प्रॉपर्टी का यूज किया, यहाँ पे अलग अलग कर दिया, ये देखिए ये वाली प्रॉपर्टी का यूज किया। अब इस प्रॉपर्टी के बाद log e 1 हो जाता है, क्योंकि यहाँ बेस में log e लिखा है, log e लिखा है मतलब बेस में कुछ भी नहीं है तो e है। तो देखिए ये दोनों सेम कब होगा, जब इन पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होगी। तो इसलिए इसको हमने क्या किया, 1 किया, तो 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर आ गया। फिर हमने log x को t एज्यूम किया, log x को t लेने के बाद एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया, e टू द पावर t ये क्या आ गया, x के बराबर आ गया। इसको आप ऐसा भी देख सकते हैं कि ये log में आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, बेस के पावर में ऐसा क्या रखें कि x आएगा, तो बेस के पावर में t रखिए तो x आएगा, ऐसा होता है ये। और इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से आप 1 लिख पाते हो, यहाँ पे जो हमने 1 लिखा ना वो भी यही प्रॉपर्टी है। कैसे, log e इक्वल टू x है, तो यहाँ पे हमें 1 कैसे मिलता है कि e के पावर में ऐसा क्या रखें कि 1e मिले। यहाँ देखिए 1 रखेंगे तो इस e के पावर में अगर 1 रखते हैं तो क्या मिलता है, e मिलता है, इसीलिए आंसर क्या आएगा 1, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से। फिर हमने आगे सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ दिखा 1 प्लस टी, तो ऊपर में +1 -1 किया और आगे सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर है इतनी बात। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, देखते हैं अगला सवाल। जब तक आप एक बार नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ।